हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। जोश बेच में आपका वेलकम है। अपने को पढ़ते पढ़ते थर्ड वीक पर अपन पहुंच चुके हैं ना, मतलब 3 हफ्ते से पहले से अपनी क्लास चल रही है। आज अपनी वीक की फर्स्ट क्लास है। जैसे अपन ने जोश बेच में 3 दिन की क्लास रखी रखी है, मंडे, वेडनेसडे और कौन से दिन होती है? फ्राइडे। बिल्कुल। अपन ने इसके पहले वाला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन रनिंग में है, और ये एक या तो एक वीक में हो जाएगा कंप्लीट, एक वीक में पक्का हो जाएगा कंप्लीट, और नया चैप्टर भी शायद स्टार्ट हो जाए एक वीक में। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक पे तो स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन बच्चा आ चुका है। ज्वाइनिंग अच्छी हो गई है लाइव सेशन में। 56 के बच्चे आ चुके हैं अभी। चलिए देखते हैं। हेलो पायल, गुड इवनिंग। हेलो अंकित। हेलो अनन्या। हेलो प्रांजल, गुड इवनिंग। हेलो हर्षवर्धन। हेलो कोमल। हेलो निधि। क्या पूछा है? एक मिनट रुकना। हाँ राघव, वो क्लास 12th की जो सैटरडे वाली क्लास थी जुनून बैच की, वो कैंसिल हो चुकी थी, है ना। क्योंकि मैं कोटा शहर में रहता हूँ, तो कोटा में उस दिन ईद भी थी, है ना। परसों का ही बात है अपनी, सैटरडे की। तो ईद के चक्कर में या तो नेट स्लो चल रहा था, और पीसी भी है ना, मतलब हैंग हो रहा था बहुत ज़्यादा मेरा, तो इसलिए आप मेरा स्टेटस देख लिया करो, या तो ग्रुप में जुड़ जाओ आप। नंबर आप व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके भेजना, 8209085294 पे। ठीक है, आपको मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, तो उसमें हर चीज़ की आपको डिटेल मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हेलो पल्लवी, गुड इवनिंग। हेलो राम यादव। हेलो हिमांशु। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? कल बहुत सारे डाउट आए थे मेरे पास। कल बहुत सारे डाउट आए थे, आप ही लोगों के थे। क्योंकि वीक का वो जो संडे होता है, वो अब मैं डाउट लेता हूँ संडे को, है ना। अच्छे डाउट आने चाहिए, जितने ज़्यादा डाउट आए आपके। नीट के चक्कर में बच्चों ने बहुत सारे, जो बच्चे नीट इस बार दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पूछे, अलग अलग चैप्टर के ही पूछे। मैंने कभी कोई को मना नहीं करा, डाउट आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर को, है ना। लेक्चर 2 में अपन ने प्रोटिस्टा पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में अपन ने क्या पढ़ा था। एक्चुअली वो लेक्चर नंबर 3 था, क्योंकि मोनेरा का जो अपन लेक्चर पढ़ रहे थे, वो 2 पार्ट में कंप्लीट हुए थे, 1.1 और 1.2, है ना। और जो अपना लेक्चर नंबर 2 ही मानेंगे एक तरह के, वो अपना है प्रोटिस्टा, है ना। चलिए
जो अपन ने फ्राइडे में पढ़ा था, अपन थोड़ा रिवीजन करते हुए चलते हैं। प्रोटिस्टा हिकल ने दिया था, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के, है ना। न्यूट्रिशन, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है इस प्रोटिस्टा वाली कैटेगरी में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ फाइटो प्लांटन, छोटे प्लांट होते हैं इसलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना। फाइटो प्लांटन का मतलब होता है स्मॉल प्लांट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। 5 कैटेगरी में अपन ने पढ़ा, इनको बांटा अपन ने, जिनमें है डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड। जब अपन ने 3 चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी लेक्चर नंबर 2 में। आज अपन पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजुअन और फंजाई का इंट्रोडक्शन, है ना। उसकी कैटेगरी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट मतलब 2 क्लास अभी और लगेंगी इसमें। एक में अपन फंजाई की कैटेगरी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत वायरस पढ़ेंगे, और जो 5th लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा, उसमें अपन वायरस के बारे में क्वेश्चन आंसर और सब चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, डायटम को और क्राइसोफाइट भी बोलते हैं और गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है इनको। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, फ्लोट करते हैं पैसिवली, है ना, मतलब ऊपर ही तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, है ना। शेल वॉल कंसिस्ट 2 पार्ट, एक होती है एपिथीका, एक होती है हाइपोथीका। एपिथीका एक्चुअली क्या है, आउटर लेयर होती है डायटम की, और हाइपोथीका जो होती है वो इनर लेयर होती है डायटम की, है ना। द साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसे अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। ये फिर मैंने बताया आपको, ये एक तरह का ऐसा लगता है केस टाइप स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स, है ना, साबुनदानी होती है ना, जो वैसा लगता है इसका स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया जो आउटर लेयर होती है उसे अपन एपिथीका बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोथीका, और जो आउटर लेयर होती है उसे एपिथीका, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेड विथ सिलिका, इट सिलिका के इसकी बॉल बनी रहती है, इसलिए ये अनडिस्ट्रॉयबल होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है, जल्दी खराब नहीं होते, जल्दी ब्रेक नहीं होते, ठीक है। डाय हमेशा शर्त की इसकी प्रॉपर्टी होती है, होता क्या है ये अपन पढ़ते हैं, चलिए। हेयर बॉल ऑफ डायटम कंटेन सिलिका विच डज नॉट अंडरगो डिके, दे फॉर्म फोसल्स कॉल्ड डायटमियस अर्थ, है ना। जल्दी टूटते नहीं, इनकी जो अर्थ होती है, जो इनकी शेल होती है वो सिलिका से बनी रहती है, इसलिए जल्दी डिके नहीं करते, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करते, इसलिए इनको डायटमियस अर्थ बोला जाता है। डायटम यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। फिल्ट्रेशन करने में और पॉलिशिंग करने में भी यूज होता है इसका। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, है ना, चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशन का। क्वेश्चन करे थे अपन ने, है ना, आज लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। क्या डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा था अपन ने, इसे शी गोस्ट क्यों बोला जाता है, और चीज़ें तो आप लेक्चर नंबर 2 में कर लेना, है ना, देख लेना एक बार लेक्चर नंबर 2, मतलब 3 है ना। 3 वीडियो इसकी आ चुकी हैं यूट्यूब चैनल पे भी और अपने ऐप पर भी, बनना चाहिए इंस्टीट्यूट। डायनोफ्लैजिलेट को गोल्डन ब्राउन एल्गी बोला जाता है। ये मोस्टली मराइन होती है, मतलब डर्टी वाटर में रहती हैं ज़्यादा, एक्वेटिक होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, है ना। शेल बॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। शेल बॉल जो होती है इनकी स्टिफ हो जाती है, इसलिए सेलुलोज जो प्लेट होती हैं वो आउटर सरफेस में दिखने लग जाती हैं। इनकी शेल बॉल 2 टाइप की होती हैं, लोरिका एंड थीका। जैसे डायटम में एपिथीका और हाइपोथीका थी, इसी टाइप के लोरिका एंड थीका इनकी शेल बॉल होती हैं। ये बनती कैसे हैं, जो लोरिका है वो सेल्यूलोज से बनती है, और जो थीका है वो पेक्टिन से बनती है। इसे अपन शीव घोस्ट भी बोलते हैं, है ना। दे शो बायोलुमिनेंस, एमिट लाइट। बायोलुमिनेंस का मतलब क्या होता है, एमिट लाइट, है ना।
लाइट को एमिट करते हैं ये। और इनको अपन ने जैसे बोला कि ही घोस्ट मतलब समुद्री भूत, है ना, इसे इंग्लिश वर्ड का हिंदी में समुद्री भूत। तो इनको अपन क्यों बोलते हैं ये चीज़, क्योंकि आप को मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी वही समझाया कि आप है ना कोई समुद्र को देख रहे हैं, है ना, और उसमें से लाइट एकदम से चल जाए तो आपको थोड़ा डर लगेगा ना कि इसमें क्या है, और आपको ये चीज़ मालूम है डायनोफ्लैजिलेट, तो आप नहीं डरोगे, है ना। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन देखेगा तो उसे डर लगेगा ना कि इसमें कहीं कुछ ना कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए इनको एक ये रीजन है। और एक होते हैं ये रेड टाइड, है ना, पूरे समुद्र को ये रेड बना देते हैं, है ना। पूरे समुद्र को जितना भी एक ही है ओशन है, उस पूरे ओशन को ये रेड कलर में फॉर्म कर देते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर करके जो इनका एक कॉलोनी होती है वो इतनी ज़्यादा हाई ह्यूज हो जाती है कि कंट्रोल नहीं होती, और इसलिए इनके कलर ज़्यादा रेड होते हैं, है ना, रेड कलर के होते हैं। इसलिए ये भी है कि इसका रीजन है कि इनको शी घोस्ट बोले जाते हैं, है ना, शी घोस्ट बोला जाता है। क्योंकि आप कोई भी समुद्र को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, मैं लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, आपको जाके एक बार देखना, है ना। आप अगर कोई भी समुद्र को देखोगे और आपको दिख रहा है वो कि पूरा लाल है, तो आपको क्या लगेगा कि खून खून हो गया, है ना, डरोगे ना आप थोड़ा सा कि यार समुद्र में इतना लाल लाल क्यों है, रेड रेड क्यों है, खून वून तो नहीं है, कोई मर्डर तो नहीं हो गया, 10-15 लोग मर तो नहीं गए, ऐसा लगेगा ना आपको। तो इसलिए आपको डराने के लिए इनका ये जो नाम है ना शी घोस्ट, इसलिए इनका पड़ा शी घोस्ट, है ना। सबसे पहले ये लाइट एमिट करते हैं, है ना, लाइट प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, जो कि एग्जाम्पल है गोनलेस और नोटिलुका। इन्हें अपन नाइट लाइट भी बोलते हैं, जिसको जुगनू बोलते हैं अपन, है ना। और जो रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं वो गोनुलेस और जिम्नोडियम। अब एक टाइप का ये एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जहर, है ना, मेन पॉइंट है ये। टॉक्सिन रिलीज बाय सच नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल एज फिशेज, है ना। और वो टॉक्सिन क्या होता है, सेक्सीटोनिन। क्योंकि क्योंकि क्या है ना कि अगर जो डायनोफ्लैजिलेट हैं वो एक टाइप का टॉक्सिन मतलब रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, है ना। और वो टॉक्सिन इतना ज़्यादा वो होता है कि अब इसमें सेक्सीटोनिन क्या लिखा है, लीड टू पैरालिसिस। छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो समुद्र में, है ना, लाइक फिशेज, है ना, मछलियाँ, और जितने भी मतलब है ना, टर्टल, है ना, ऑस्ट्रिच, है ना, ये सब चीज़ उनको पहले सबसे पहले बॉडी में पैरालिसिस आता है और फिर वो खत्म हो जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ सेक्सीटोनिन टॉक्सिन, है ना, बाय द डायनोफ्लैजिलेट। तो ये कहीं ना कहीं समुद्र के जो जीव होते हैं, सी एनिमल होते हैं जो फिशेज, टर्टल, है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जहाँ पे है ना जब एक कॉलोनी में है ना डायनोफ्लैजिलेट आ जाते हैं, तो क्योंकि वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा वो है दिक्कत आती है सी एनिमल के लिए, ठीक है। एक आधा अपन ने पढ़ा था इग्लेनॉइड, है ना, उसका एग्जाम्पल होता है इग्लेना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये कनेक्टिंग लिंक होती है प्लांट एंड एनिमल से। मेजोरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर में मिलती हैं मेजोरिटी, 90% फ्रेश वाटर में मिलेगी, 10% हो सकता है कि मराइन वाटर में भी मिल जाए, गंदे पानी में मिल जाए, है ना, और स्टेगनेंट वाटर में पाई जाती हैं। स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी। इनकी शेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसे अपन बोलते हैं पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल।
they have two flagella, one short and one long, one short and one long। दो फ्लैजिला होती है, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, आप इनमें दो हैं, आप अगर ढंग से देखेंगे है ना, तो दो हैं इसमें, एक छोटी और एक ये बड़ी है। ये यूग्लेना का ये पड़ा था और ये डायनोफ्लैजिलेट है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, यही टैक्सीटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इनकी जो हेयर बॉल होती है ये थीका होती है, वो लोरिका होती है और ये थीका होती है। चलिए अब अपन अपना आज वाला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, इसलिए अपन ने थोड़ा 10 मिनट का अपन ने रिवीजन कर लिया पहले लेक्चर नंबर 2 का, और आज अपन लेक्चर नंबर 4 है ना। आप 3 भी बोल सकते हो, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 1 था वो 2 पार्ट में बना है ना, 2 वीडियो, वो एक ये प्रोटिस्टा वाली और आज है फंजाई वाली। तो 3, 4 जो आपको बोलना है वो बोल लो। चलिए मोटिवेशन कोट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, है ना। पता है आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कीमत के बिना कुछ भी नहीं मिलते, है ना। जब भी कुछ सफल चीज़ चाहिए रहती है आपको, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो नीट की तैयारी के दौरान वो घर से कमरे से बाहर नहीं निकलते, इतना ज़्यादा वो एक मतलब सेक्रीफाइस करते हैं। ना ही वो कोई की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, ना ही वो कोई बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, ना ही अपना टाइम बर्बाद नहीं करते ए टू जेड। ये वो अपना पूरा ध्यान एक नीट को ही अपना पूरा माँ बाप मान लेते हैं, है ना। अपना पूरा लक्ष्य उनका नीट पे ही है ना, वो होता है, ठीक है। और फिर उनके रैंक भी निकलती है, उनकी रैंक भी फिर निकलती है। जब आप कोई भी चाहो ना, इतनी शिद्दत से चाहो कि यार मतलब मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, तो आपकी जिद के आगे ना वो चीज खड़ी हो जाती है ना, वो चीज आपको मिल ही जाती है फिर। लेकिन जिद बहुत तगड़ी वाली होनी चाहिए, बहुत एकदम हाई लेवल वाली, कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए। चलिए इसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड, है ना। इसमें अपन ये यूग्लेनॉइड में ये रिवीजन भी देख लो आप। रिजर्व फूड मटेरियल, जो यूग्लेनॉइड का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसे अपन बोलते हैं पैरामाइलियम बॉडीज। पैरामाइलियम बॉडीज ये भी फोटोसिंथेटिक और हीटोट्रोपिक होते हैं, प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इनके छोटे ऑर्गेनिज्म को ये लोग ईट करते हैं, है ना, इसलिए ये लोग हीटोट्रोपिक है, ठीक है। दूसरों का बना बनाया फूड खा लेते हैं ये। चलिए करें स्टार्ट आज का लेक्चर। करें स्टार्ट, चलिए। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्टियन फंजाई ना। अभी तक अपनी सारी एल्गी में आ रही थी, है ना। ये देख लो आप, जैसे अपने को देखिए, डायनोफ्लैजिलेट, ब्राउन ग्रीन एल्गी, वो गोल्डन ब्राउन एल्गी, डायटम गोल्डन एल्गी, है ना। और ये देखो साइनोबैक्टीरिया स्लाइम एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन स्लाइम मोल्ड से हो जाती है स्टार्ट फंजाई वाली ब्रांच, है ना। इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टियन फंजाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें शेल वॉल एब्सेंट होती है स्लाइम मोल्ड में। पेलिकल इज एब्सेंट, पेलिकल भी एब्सेंट होता है, जो कि शेल वॉल की लेयर ही है ना, प्रोटीन रिच लेयर ना, उसी को अपन बोलते हैं पेलिकल। जब शेल वॉल ही नहीं है तो उसकी लेयर कैसे होगी, ठीक है ना।
क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है इसमें। देयरफॉर हीटरोटॉपिक इन नेचर, ये भी हीटरोटॉपिक नेचर के होते हैं, और क्लोरोफिल भी इसमें एब्सेंट होता है ना। स्लाइम मोल्ड में हीटरोटॉपिक नेचर के होते हैं वो, और क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन इज सेप्रोबायोटिक और होलोजोइक, है ना। इसमें न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, सेप्रोबायोटिक और होलोजोइक। देयरफॉर नोन एज कंज्यूमर डीकम्पोजर, इसलिए इनको बोला जाता है कंज्यूमर डीकम्पोजर, है ना। एक ही चीज को है ना डीकम्पोज कर देते हैं, वही चीज जिसके पीछे ये स्लाइम मोल्ड लग जाते हैं उसी को ये डीकम्पोज कर देते हैं, है ना। इसलिए इनको बोला जाता है कंज्यूमर डीकम्पोजर। सोमेटिक फेज इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, है ना। जो सोमेटिक लेज फेज होता है स्लाइम मोल्ड का, वो कवर्ड होता है म्यूसिलेज लेयर से, देयरफॉर नोन एज स्लाइम मोल्ड, और वही चीज को अपन बोल देते हैं स्लाइम मोल्ड, ठीक है। इसमें ना ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ना ही पेलिकल प्रेजेंट होती है, ना ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीटोटॉपिक नेचर की होती हैं। न्यूट्रिशन इसमें अपने को पाया जाता है सेप्रोबायोटिक और होलोजोइक, और इसी कारण बस इनको बोल दिया जाता है कंज्यूमर डीकम्पोजर, ठीक है। टू टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड आर ऑफ टू टाइप्स, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड, है ना। एग्जाम्पल ए सेलुलर के एग्जाम्पल हैं पाइसेरम, ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है ना, ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है फ्यूलिजियो। सेलुलर का एग्जाम्पल है पॉलीस्पोन्डाइलियम, ठीक है। पाइसेरम नीट में आ चुका है ना, मैंने 3 बार रिपीट करा है, इसको नोटिस करना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, है ना। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। आपको मालूम है स्लाइम मोल्ड में एग्जाम्पल होता है उसका प्लाज्मोडियम भी, तो वो डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म कर देता है फ्रूटिंग बॉडी को। द फ्रूटिंग बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, है ना। जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया, आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है ना। सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है स्लाइम मोल्ड में। एग्जाम्पल है पाइसेरम पॉलीसेफेलम, है ना, पाइसेरम एंड पॉलीसेफेलम। अब अपन को एक चीज देखनी है, जब कभी भी है ना स्लाइम मोल्ड का क्वेश्चन आए तो पाइसेरम अगर है तो आप आग बंद करके कर दो, लेकिन आग बंद करके इतना ही मत कर देना कि अगर उसमें पूछा गया है कि नोट आर एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और अगर उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्लाइम मोल्ड या ऐसा कुछ, तो आप आके बंद करके पाइसेरम लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, आपको नीचे दिख भी रहा है। चलिए, कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया देखा जाए। अच्छी लीड है, 79 बच्चों ने ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो तन्मय, हेलो नवजोत, हेलो प्राची, गुड इवनिंग टू ऑल, है ना। जो बच्चे भी नए आए उनको भी गुड इवनिंग, और आपका वेलकम है एक नए लाइव लेक्चर में, वीक के नए लेक्चर में, है ना। चलिए, कुछ बच्चे पूछते हैं, यूट्यूब वाले पूछते हैं बच्चे मुझे कि सर हम लेक्चर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जो चीज़ आप फ्री में पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, वही मेरा बैच है, वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे वंदना कैरियर इंस्टीट्यूट टाइप करना है, उसके बाद आपको ऐप आ जाएगा, ऐप डाउनलोड करना है ना। उसके बाद 2 बैच अभी चल रहे हैं 11th एंड 12th के, और भी हैं लेकिन वो टेस्ट सीरीज है ना। 11 का जोश बैच है,
ट्वेल्थ का जुनून बैच है, इन दोनों की फीस ओनली 500 रुपीज़ रखेगी, है ना। ये सारे बच्चे जो लाइव सेशन में आते हैं वो है लाइव लाइव सेशन में जो जो आते हैं उन्होंने सबने पे कर रखे हैं 500 रुपीज़, और ये मंथ का नहीं है ना, ये पूरे साल भर का है, मतलब 365 डेज इंटू 500 रुपीज़, है ना। मतलब एक दिन की आपकी जो तैयारी हो रही है वो 1 रुपए के भी कम में हो रही है, समझ रहे हो आप, 1 रुपए तक हो रही है। तो इसलिए ये बच्चे लाइव जुड़ते हैं और ये लोग क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं, और इनके जो ये क्वेश्चन आते हैं इनमें पोल में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी है ना आइए, और कोई बच्चे को अगर कोई दिक्कत है कि वो 500 रुपये भी नहीं दे सकता, तो हमने अभी 15-20 बच्चों को भी है ना फ्री में एजुकेशन दे रखी है ना। एक ही ऐप पे होंगे, मैं नाम अब क्या होता है मैं ना ये चीज़ नहीं देखता हूँ, मैं ना बस उनको कूपन कोड एक प्रोवाइड कराया जाता है, जो बच्चे फ्री में बोलते हैं ना यार। अब एक बच्चा आया मेरे पास कि वो उसके पिताजी मजदूरी करते हैं ना, शायद वो भी है ना। तो वो बोल रहा था कि मेरा बैच 300 में कर दो, मेरे मोबाइल में 300 ही पड़ा है सर। मैंने उसे पूरे बैच है ना फ्री आउट ऑफ कॉस्ट दे दिया। और देखिए एक बच्चे की कहानी नहीं है, अगर आप पढ़ने और जज्बा जोश जुनून है, 3 चीज़ें, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, है ना। और एक नॉर्मल रेंज ही रखी है मैंने पहले भी, है ना, लेकिन अगर वो बच्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर हम पूरा चीज़ फ्री में देंगे, है ना। और ऐप पे अगर आप बेच लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज और ये सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मतलब उसमें ही इंक्लूड हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन करिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लाइंट मोल्ड। पोल दे रहा हूँ मैं 20 सेकेंड का। 100% चाहिए भैया, 100% चाहिए। गुड। तो अभी पढ़ा है ये देखो ना आप, ठीक है, बढ़िया, 100%। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन ने दिया है, ये अपन देखते ही नहीं है यार। ये लीडर बोर्ड, मुझे कल अभी एक बच्चे ने बताया कि सर लीडर बोर्ड आता है, आप बताते ही नहीं हो कि कौन बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया, है ना। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये लीडर बोर्ड उसी के लिए आता है ना। फिर मैंने कल अभी एक संडे में बैठ के काम करा, तो मैंने ऑफिस में बात करी कि यार ये लीडर बोर्ड जो आता है उसमें क्या बताया जाता है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस ही बताया जाता है। लीडर बोर्ड में सबसे पहले आंसर दिया है निधि ने। गुड गुड निधि, निधि, कोमल, प्रांजल, ये टॉप 3 है। जितनी जल्दी आप पोल पे ना बटन दबाओगे ना, उतनी जल्दी आप के ऊपर आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, और कम टाइम पे जल्दी क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट मिलता है आपको। चलिए, इसके बाद अपना आया है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन और प्रोटोजोन आर हिस्टोटॉप्स और प्रोटोजोन आर हिस्टोटॉप कैन लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, है ना। हिस्टोटॉप्स होते हैं और ये एक तरह के ऐसे जीते हैं जो मतलब लिव करते हैं प्रीडेटर की फॉर्म में या पैरासाइट की फॉर्म में। पैरासाइट और प्रीडेटर होते क्या है कि पैरासाइट का मतलब होता है एक बॉडी में रहना जिसमें उसे है ना पूरा डैमेज कर देना। कोई की बॉडी में प्रोटोजोन है जैसे, तो उसे पूरा डैमेज कर देगा वो, जैसे लंग में, ह्यूमन में लंग में होता है ना। लंग में अगर होए वो तो पूरा लंग डैमेज कर देगा, है ना, इस टाइप का। जिसकी बॉडी में मतलब ये होते हैं एक डिजीज कोज बैक्टीरिया, उसी को अपन बोल देते हैं पैरासाइट।
दे बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दे बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, है ना, एनिमल टाइप के होते हैं ये। दे हैव 4 ग्रुप, 4 ग्रुप होते हैं इसके। एमीबॉइड प्रोटोजोन, एमीबॉइड प्रोटोजोन, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर, है ना। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर, है ना, और मॉइस्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। मतलब मॉइस्ट वाटर का ही मतलब अपना हो गया मराइन वाटर, है ना। सूडोपोडिया, सेकंड पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, सूडोपोडिया। इन्हें अपन बोलते हैं फॉल्स फीट। सूडो का तो आप मतलब जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा। जब भी सूडो आए तो उसे मानना, आप मानना कि वो फॉल्स है, जब भी सूडो आए। और जब भी पोडिया आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है फीट को, मतलब उनके पैर नहीं होते। आपने अभी जो प्रोटोजोन में पैर होना होते हैं उनके, लेकिन इनमें एक स्ट्रक्चर निकला रहता है। आप कभी नोटिस करना है गूगल पे डाल के प्रोटोजोन, तो आपको कोई ही फोटो आएगी ना, तो उनमें छोटे से मतलब एक चीज दिखाई देगी कि वो उनके पैर हैं, लेकिन वो पैर नहीं होते उनके, फीट नहीं होते। इसलिए इनमें 4 फीट बोल दिया उनको। फॉर्म फॉर द कैप्चर फूड एंड स्प्रे, जो इनके फीट होते हैं उससे अपन वो लोग कैप्चर करते हैं फूड एंड प्रे को भी कैप्चर कर लेते हैं वो अपने खाने के लिए ना। एग्जाम्पल है अमीबा, ये रहा सूडोपोड, ये देखो, है ना, ये रहे सूडोपोड, सूडोपोडिया ही है ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, है ना। इसके एग्जांपल है एंटा अमीबा, पैरासाइट होते हैं एंटा अमीबा, है ना। अमीबा भी ये भी पैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, द मेंबर ऑफ ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इनके जो ये लिव काय में करते हैं, मेंबर बना देते हैं ग्रुप में मेंबरशिप में रहते हैं ये, और इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, है ना। फ्री लिविंग होते हैं, जैसे अपने को मन कर रहा है वैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं लोग, है ना, अपनी। और पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं। दे है फ्लैजिला विच हेल्प इन मूवमेंट, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजिला सबसे मेन रीजन क्या है उसका फ्लैजिला होने का, मैंने आपको ये लिविंग वर्ड में भी बताया था। जब भी फ्लैजिला होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, वो मूवमेंट के काम में आता है, है ना। पैरासाइट फॉर्म कोज डिजीज, है ना। मैंने आपको पहले बताया था डिजीज कोज बैक्टीरिया वायरस, है ना, उन्हीं को अपन बोलते हैं पैरासाइट। इधर उसकी डेफिनेशन भी आ गई, पैरासाइट फॉर्म कोज डिजीज। अब ये डिजीज कौन कौन सी करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, सफेद बहुत ज्यादा नींद आने लग जाएगी आपको अगर आपके अंदर प्रोटोजोन हुआ तो। टिपेनोसोमा, ठीक है। क्या, हाँ, अगर अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन हुआ या प्रोटोजोन भी हुआ तो आपको ये जाली डिजीज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस और टिपेनोसोमा नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है, ये ह्यूमन में होती है ना। ये अमीबा का डायग्राम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल और ये न्यूक्लियस और ये सूडोपोड, जिसको अपन ने बोला था सूडोपोडिया, है ना। फॉल्स फीट, ये इनके ऐसे फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है।
चले आगे। ही है थर्ड, इसमें है हीलिएटेड प्रोटोजोअन। हीलिएटेड प्रोटोजोअन। हीलिएटेड प्रोटोजोअन। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। एक्टिव रहते हैं ये, एक्वेटिक में रहते हैं, है ना। मतलब एक्वेटिक का मतलब क्या, वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, है ना। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ हीलिया, है ना। अपन ने फ्लेजिला पढ़ा, फ्लेजिला जैसे ही होते हैं हीलिया, है ना। फ्लेजिला बड़े होते हैं, हीलिया छोटे होते हैं, है ना। इतना बस डिफरेंस है। लेकिन हीलिया भी है ना मूवमेंट करने के काम में ही आता है ना। इसलिए तो ये ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें थाउजेंड ऑफ हीलिया है ना। और फ्लेजिला सिर्फ एक होगी लेकिन बड़ी होती है ना? लेकिन इसमें थाउजेंड ऑफ हीलिया है, इसलिए इसमें जल्दी एक्टिव रहते हैं ये, बहुत जल्दी एक्टिव मूविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दे हैव कैविटी। अब इनकी कैविटी को क्या बोलते हैं, गलेट। दे हैव कैविटी, कैविटी को बोलते हैं गलेट। दैट ओपन टू आउटसाइड द शेल सरफेस, है ना। ये ओपन करते हैं आउटसाइड के शेल सरफेस को। ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज of Helia causes water laden with food to be stirred into gullet, है ना। समझ गए, वाटर लेडन, है ना। इधर मूवमेंट ऑफ रोज चलता रहता है, उसी को अपन बोलते हैं वाटर लेडन। विच फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट, इनके पेट तक फूड पहुंच जाता है उसको थ्रू द वाटर लेडन। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। ठीक है। स्पोरोजोन, they include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle, है ना। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। ठीक है। स्पोरोजोन क्या होते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्फेक्टिशियस पोर्स बनाते हैं, लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एक इन्फेक्टिशियस प्रोटोजोन है ये स्पोरोजोन, है ना। इसके बाद अपना आता है फंजाई। फंजाई द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगता है फंजाई। इसमें अपन को बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती है, देखना भी। स्टडी ऑफ फंजाई, जो फंजाई की स्टडी करता है उसे बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट, और सब्जेक्ट होता है माइकोलॉजी। ठीक है। फादर ऑफ माइकोलॉजी मिकेती, है ना, मिकेती। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये दिया था डी बेरी ने, डी बेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये दिया था बटलर ने, है ना, ये दिया था बटलर ने। ये इतना जरूरी नहीं होता, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ना, ये नीट में आ चुका है। दे इंक्लूड, अब फंजाई के लिए अपन बोल रहे हैं ये क्या क्या चीज इंक्लूड करती है। यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं और डीकम्पोजर होते हैं, है ना। और फंजाई में भी पैरासिटिक और यूनिसेल्युलर, है ना। इधर अपन ने बोल ही दिया मल्टी सेल्युलर होते हैं, तो उनमें यूनिसेल्युलर और बायसेल्युलर दोनों ही आ गए, है ना। पैरासिटिक भी होती है फंजाई। ठीक है। अब फंजाई के अपन जनरल कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं।
जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम फंजाई। शेल वॉल प्रेजेंट विच कंटेंट चिटिन, है ना, इनकी जो शेल वॉल होती है उसे अपन बोलते हैं चिटिन। चिटिन शेल वॉल प्रेजेंट विच कंटेंट चिटिन, चिटिन, है ना। हम फंजाई कंटेंट, कुछ फंजाई कंटेंट करती है सेल्यूलोज को इन द शेल वॉल, है ना। शेल वॉल में प्रेजेंट क्या होती है, बेसिकली चिटिन, है ना। लेकिन कुछ जो फंजाई होती हैं वो सेल्यूलोज भी कंटेंट करती हैं, अपने अंदर रखती हैं, अपनी शेल वॉल के अंदर रखती हैं। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में आ चुका है, ये भी नीट में आ चुका है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल, ग्लाइकोजन एंड ऑयल, ये नीट में आ चुका है। एनी डाउट इस वाली स्लाइड में? कुछ भी नहीं, ये वैसे इंट्रोडक्शन अपन आज पढ़ेंगे फंजाई का, और इसके जो टाइप होंगे, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये चीज अपन कल पढ़ने वाले हैं, और कल ही अपन वायरस भी स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं आप। क्या पूछ लो। याला पॉइंट 7 पॉइंट लाइन बोल्ड, द फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरेंजिया, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी को अपन बोलते हैं, जो हिलाई मोल्डे की फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, उसे अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया, है ना। आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम सोल्ट। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी अपन ने बोला है, इसमें मतलब कोई फ्रूट होगा, इस फ्रूट में जो एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर बन जाता है इनकी बॉडी पे ही, है ना, उसे अपन बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर, है ना। उस फ्रूट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उस वाले फ्रूट में, है ना। इसमें लिखा भी है ना, प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम सोल्ट। एग्जाम्पल है पाइसेरम एंड पॉलीसिफेलम। पाइसेरम में और पॉलीसिफेलम में क्या होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है ना। ये क्या होता है कि इनके इकोनॉमिकल यूज भी होते हैं, इकोनॉमिकल यूज भी होते हैं, लेकिन अभी ये अपने नीट में भी नहीं है, और ना ही एनसीईआरटी में। इसकी मैं अगर वीडियो आपको पढ़ना है, अगर आपको, तो आप बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी पूरी डिटेल में आपको भेज दूंगा सिलाई मोल्ड। अगर अपन सिलाई मोल्ड ही पढ़ने जाए ना, तो अपन ने जो अभी ये पूरा लेक्चर, ये 6 लेक्चर में होगा ना, तो ये 12 लेक्चर में भी कंप्लीट नहीं हो रहा, इतना बड़ा चैप्टर होता है एक, और अपन बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अब अपन ने जैसा भी आपने पूछा, फ्रूटिंग बॉडी इपोरेंजिया, इपोरेंजिया को अपन डिटेल में करने जाए ना, डिटेल में अगर पढ़ने जाए तो 2-3 स्लाइड की इपोरेंजिया का ही पूरा टॉपिक है। इपोरेंजिया का क्या क्या एब्जॉर्ब करती है वो चीज, क्या क्या रिलीज करती है, क्या स्टोर करती है अपने अंदर, है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बस आपको इसमें ये समझ लेना है कि कभी भी फ्रूटिंग बॉडी का एक नाम समझना है, और सिलाई मोल्ड की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो स्टोर क्या करती है, कैल्शियम सोल्ट, खत्म काम। एग्जाम्पल याद कर लो ज्यादा से ज्यादा, ये नीट में जो क्वेश्चन आया मैं आपको बताया ये, ठीक है। चलिए, क्या है, ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी इसमें क्या होता है ना, हाइफी बेसिकली क्या होता है, हाइफी मूवमेंट, इनके मूवमेंट के लिए यूज होने वाली चीज है ना। फंजाई के मूवमेंट के लिए हाइपी यूज होता है ना। जैसे अपन ने इधर मूवमेंट के लिए बात करी ना, ये करी, फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, इसमें हीलिया प्रेजेंट है ना, हीलिएटेड में, है ना। तो यही बेसिकली फंजाई में हाइपी होती है, और हाइपी के ग्रुप होते हैं, बहुत सारी हाइपी होती है एक फंजाई में, और इनके ग्रुप को अपन बोलते हैं माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है।
अब हाइपी क्या होती है, दो टाइप की होती है ना। एक होती है एसेप्टेड हाइपी और एक ही कोई बोलते हैं अपन हीनोहाइटिक हाइपी, ठीक है। और एक होती है सेप्टेक हाइपी। सेप्टेड हाइपी इसको अपन बोलते हैं नॉन हीनोहाइटिक हाइपी, है ना। दो टाइप की ये हाइपी होती हैं, आप देखना अभी। दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर है, दोनों में डॉट 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 है ना, दो लाइन के बीच में डॉट डॉट बने हुए हैं। एक में बस ये सेप्टे आ गया, है ना, मतलब एक डिवीजन आ गया, एक में कोई डिवीजन नहीं। एक सेप्टेट में कभी भी डिवीजन नहीं होता, फ्रीली न्यूक्लियस इधर उधर आते रहते हैं। लेकिन सेप्टेट में आप देख सकते हैं इधर के न्यूक्लियस इतना ही है, फिर इधर बीच में एक सेप्टा आ गया, है ना, रेड कलर की लाइन देख रहे होगे आप, है ना। जे सेप्टा इसे बोलते हैं अपन सेप्टेट, है ना, मतलब सेपरेट करने के लिए। फिर बीच में न्यूक्लियस आ गए, फिर एक सेप्टा आ गया, फिर न्यूक्लियस आ गए, फिर सेप्टा आ गया, है ना। तो एक बेसिकली इसमें आप क्या समझ रहे हो कि एक ग्रुप में बस एक नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें फ्रीली न्यूक्लियस है ना, फ्रीली न्यूक्लिया है, ठीक है। इधर उधर वो जहाँ पे भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, लेकिन इधर एक बॉन्ड बन जाता है, इधर का न्यूक्लियस इधर नहीं जा सकता, इधर का न्यूक्लियस इधर नहीं जा सकता, ठीक है। ए सेप्टेक माइसीलियम इज विदाउट क्रॉस बॉल और सेप्टा, इसी को अपन बोल देते हैं क्रॉस बॉल। इसमें कोई क्रॉस बॉल है ही नहीं, तो वही अपन ने पॉइंट बना दिया। ओके, सेप्टेट माइसीलियम इज कंटेंट सेप्टा, है ना। अब सेप्टेट जो हाइपी होती है, माइसीलियम होती है, उसको जरूरत होती है सेप्टा की, सेपरेट करने की, है ना। इट कंटेंट मेनी न्यूक्लियर, है ना। आप देख ही रहे हो, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, बस आपको चीजें समझनी है। जो एक्सेप्टेड होती हैं उसमें सेप्टा नहीं बनता, और जो सेप्टेड होते हैं उसमें सेप्टा लग जाता है बीच बीच में, ठीक है। अब सेप्टेड लगने के बाद क्या होता है कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती इसकी न्यूक्लियर, और इसमें फ्रीली मूव कर सकती है न्यूक्लियर। इधर की न्यूक्लियर अगर इधर आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन अगर इधर की न्यूक्लियर इधर जाना चाहे नहीं जाएगी, नहीं जा पाएगी, है ना, ठीक है। मतलब एक टाइप का बैरियर है ये, न्यूक्लियर को इधर उधर लाने के लिए एक टाइप का बैरियर है कि इधर की न्यूक्लियर इधर नहीं जा पाए, ठीक है। इधर की न्यूक्लियर का मन हो रहा है इधर जाऊं मैं, सेकंड वाले कॉलम की, वो इधर नहीं जा पाएगी, ये सेकंड बैरियर है। एक तरह का सेपरेट हाइपी में क्या होता है, बैरियर आता है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना, इट इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, मेल एंड फीमेल। सब में होता है ये चीज, तो पता है आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर फंजाई में, तो वो किस माध्यम में हो सकता है, यू स्पोर, ए स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ये तीन मीडियम है जिसके फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर फंजाई में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, है ना, वो होता है जू स्पोर से और कोनिडिया से। कोनिडिया में जब होता है जब डाई स्टेज प्रेजेंट होती है फंजाई में, है ना, जब वो कोई मॉइस्चर वाली जगह में नहीं देता, मतलब जैसे डर्ट में हो गया या सैंड में हो गया, उस जगह तो वो कोनिडिया से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। बडिंग फिजन के यहाँ पर आपको मालूम है हाइड्रा और हीट, है ना। चलिए, आज की लास्ट स्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे अपन बात करेंगे, एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इधर पर आप देख रहे हो फंजाई, इसको अपन ने दो पार्ट में बांटा, एक फाइकोमाइसीटीज और एक है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा
फाइकोमाइसीटी बेसिकली क्या होती है, हीनोसाइटिक माइसीलियम एसेप्टेड माइसीलियम। एसेप्टेड माइसीलियम अपन ने अभी पढ़ा था कि वो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती एसेप्टेड माइसीलियम में। लेकिन यू माइकोटा जो होते हैं वो होते हैं सेप्टेड माइसीलियम। सेप्टेड माइसीलियम मतलब उनमें सेप्टा प्रेजेंट होती है, बॉल क्रॉस बॉल प्रेजेंट होती है ना, जाली, ठीक। अगेन फाइकोमाइसीटीज को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, ooमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। ये चीज अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन क्लास पूरा जो अपन क्लास पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसीटीज की, तो उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यू माइकोटा में इसमें भी दो कैटेगरी में अपन बांटते हैं ना। बेसिकली क्या होता है, एक मिनट रुकिए, चलिए। यू माइकोटा एक्सेप्टेड माइसीलियम होता है और इसको अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है। एक ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं वो किस कौन कौन होते हैं, एक्सोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, है ना। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एफेक्ट होती है वो होते हैं ड्यूटोमाइसीटीज, वो होते हैं ड्यूटोमाइसीटीज। अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसीटीज, एक्सोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटोमाइसीटीज। ये सारी चीजें अपन कंप्लीट करेंगे जो अपना वेडनेसडे को लेक्चर चलने वाला है ना, उनमें अपन वायरस भी स्टार्ट कर देंगे और फ्राइडे तक आपका ज़्यादा लेक्चर मतलब ऐसे पूरे चैप्टर से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप अभी लिविंग वर्ड आपने पढ़ चुके हो आप पूरा, है ना। एक दो दिन में आपको नोट भी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब पे देखते हैं और ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप कभी भी है ना इसको रिवीजन करना ना छोड़ें प्लीज़। रिवीजन करना छोड़ देंगे आप भूलते जाएंगे और आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी ऑप्टेन होगी। आप कुछ अब जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, अभी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप कोई टॉपिक भी पूछना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिन बच्चों ने आज नया ज्वाइन करा है, जिनके पास नंबर नहीं हो मेरा, है ना, मेरा नाम तुषार दुबे सर है, ठीक है। अब मैं बैच में ना ज़्यादा मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं करता, आपने कभी भी देखा हो, दिखाता हूँ मैं फॉर्मेलिटी कैसे होती है ना। अब जैसे मैं आऊँ सबसे पहले ही मैं भैया अपनी स्लाइड लगा के आ जाऊँ, है ना। तुषार दुबे सर, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सबको मालूम है कि बायोलॉजी की क्लास में बैठा हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बस ये इसी स्लाइड में क्या है कि 5 रैंक मैंने प्रोड्यूस करी है, टॉप 1000 AIR इन नीट 2022 और 2023 में भी बहुत सारे बच्चे अभी ऑप्टेंड होने वाले हैं मेरे, जो हमारा बैच चल रहा था 2023 वालों के लिए, है ना। ये चीज़ है ना जो है। लेकिन मैं रोज रोज बस अपनी वो नहीं, आप सबको चीज़ें मालूम है, कोई बच्चा है तो उसे पता लग जाएगा, है? रोज आएगा वो कोई ना कोई क्लास। अभी जैसे उसने अभी 2 क्लास बाद तो अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, उसमें नई स्लाइड लगेगी, उसमें पता लग जाएगा उसे। जो बच्चा डेली कंटिन्यू में आता है उसे मालूम है ना। ज़्यादा अपनी अपनी बखान नहीं करनी चाहिए कि यार भैया मैंने ये कर दिया भाई। बच्चों के हित में काम हो वही अच्छा है ना। चलिए मोटिवेशन कोट के साथ अपन एंड करते हैं अपने आज वाले लाइव सेशन। और जो एक वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए भी ये लास्ट स्लाइड।
निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है ना। जब तक आपको एक टारगेट नहीं मिल रहा, आपका अचीव नहीं हो रहा टारगेट, तब तक तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि यार भैया ऐसे ही चल रहा है इसका पढ़ाई लिखाई में, इसका ना ही कुछ होना जाना तो है नहीं। लेकिन एक बार आपके जैसे नीट में आपकी रैंक आ गई या 1000 के अंदर, है ना, तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे यार कि बहुत ज्यादा मेहनती था। उनके मुंह देखने लायक होंगे, वो बात अलग है, लेकिन बोलते क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत करी उसने और आज वो ऐसी वाली स्टेज में अपना टारगेट उसने अचीव करके ही दिखाया, है ना। तो आप कभी भी है ना निंदा से घबराओ मत। निंदा तो अपने को और आगे बढ़ने का सबक देती है, ठीक है। निंदा कभी भी है ना, अगर आपकी बुराई हो रही है, आपकी निंदा हो रही है, तो आप उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग वेपन बना सकते हैं, एक हथियार बना सकते हैं कि यार मैं भैया ये चीज करूंगा ही और इनको दिखाऊंगा, है ना। चलिए, कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं, एनी एनी स्लाइड, ठीक है। क्या? हाँ, बहुत से भी पूछ सकते हो आप, बहुत से पूछ लेना। अच्छा, और सही बात बताऊँ ना, मैं आपको इनमें अपना एक एक इंटरव्यू लोग टाइम होता है, मतलब 1 आवर 1:30, 1 घंटा 30 मिनट, है ना। लेकिन जो आप व्हाट्सएप पे पूछते हो डाउट, उसे मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब एक डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि उसमें अपने पास टाइम ही टाइम है ना। इन्हों क्लास अपने आप ही अभी ऑफ हो जाएगी, देखना 1 घंटा हो जाए, इसलिए मैं पहले ही मतलब 2-3 मिनट पहले ही ना ऑफ कर देता हूँ कि आपको लगे ना कि शायद बोलते बोलते एकदम से चले गए, ठीक है ना। इनमें तो क्या होता है, टाइम पहले डालना पड़ता है जब हम क्लास अरेंज कराते हैं ना ऐप पर, तो टाइम पहले डालना पड़ता है कि आप कितने घंटे की क्लास लोगे। मैंने तो आज वाली क्लास को वैसे 1.5 घंटे की ले रखी है, लेकिन स्लाइड कंप्लीट हो गई ना अपनी, है ना? मैं सारी क्लास, क्योंकि बीच में ना कोई बच्चे को डाउट आ जाए, आधे घंटे अपने को लग जाए यार कोई भी उसमें, तो इसलिए मैं ना मतलब 1.5 घंटे की है ना क्लास ऑब्टेन कराता हूँ हमेशा, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहें और मजे में रहें, है ना, खुश रहें। और जो बच्चे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को कमेंट कमेंट आप लोग जरूर करा करें, है ना। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी दिक्कत हो रही हो आपकी पढ़ाई लिखाई में, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी हेल्प करने की कोशिश होगी मेरी। धन्यवाद, थैंक यू।